वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया था, जिसमें हमने सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से जाना था। आज हम जानेंगे कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे tube63। और मैं यहाँ पर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स क्या होता है। तो मैं यहाँ पर इनके एक बार नाम लिख लेता हूँ कि हम आज यहाँ पर क्या जानेंगे। तो हम जानेंगे यहाँ पर पब्लिक वेरिएबल्स एंड प्रोटेक्टेड, तो उसका भी नाम लिख लेंगे प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ठीक है, हमने इन तीनों के नाम लिख लिए ताकि मैं आपको अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझा सकूं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक पेज दिया जाता है। ठीक है, उस पेज पर आपकी लाइफ की मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इनपुट करना है या लिखना है। ठीक है, अब आपने उस पेज को आपके घर के बाहर चिपका दिया तो होगा क्या कि वो आपके घर के बाहर से जितनी भी पब्लिक वहां से गुजरेगी या फिर जिसको जिसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपके घर के बाहर आकर उस पेज से रीड कर सकती। ये होता है प्रोग्रामिंग में पब्लिक वेरिएबल, कि आपने उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि कोई भी इसको रीड कर सकता है या फिर कोई भी उसका यूज कर सकता है। अब बात आती है कि प्रोटेक्टेड क्या होता है। उसी इंफॉर्मेशन के को या फिर उसी पेज को आपने क्या किया, आपके घर के अंदर लगा दिया। ठीक है, तो उस पेज को कौन पढ़ सकता है? जो आपके घर के अंदर है। फॉर एग्जांपल आपके मॉम, डैड, भाई बहन जो भी है आपके घर में, सिर्फ आपके घर के जो मेंबर्स हैं वो उनका यूज कर सकते हैं या फिर उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। ये होता है प्रोटेक्टेड, कि आपने वो इंफॉर्मेशन सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही संभाल के रखिए या फिर कुछ लोगों के सामने ही अनाउंस किए। ये होता है प्रोग्रामिंग में प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स। अब बात आती है कि प्राइवेट क्या है। आप उसी इंफॉर्मेशन को जो आपने पेज पर लिखी है वो पेज को क्या करो, आपके रूम में लगा लो। जिस रूम में आप सिर्फ अकेले रहते हो वो होता है प्राइवेट। प्राइवेट वेरिएबल्स वो होते हैं जिसका आप सिर्फ खुद यूज कर सको। फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो सिर्फ हमें पता होती है, वो होती है प्राइवेट। जैसे हम बोलते हैं ना कि दो लोगों के बीच में कोई प्राइवेट बात चल रही है, वही होता है प्राइवेट वेरिएबल्स। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं क्या करता हूं, इनको आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इन तीनों के नाम को कमेंट कर दूंगा और हम क्या करते हैं, पिछले लेक्चर से एक क्लास को कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कौन सी क्लास बनाई थी, क्लास एम्प्लॉय बनाई थी ना, तो इसको यहां से हम कॉपी करते हैं क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका रीयूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि ये कोड मैंने लिखा है। देखिए हमने यहाँ पर क्लास एम्प्लॉय बनाई थी और एक क्लास प्लेयर बनाई थी। तो फिलहाल में हम यहाँ पर क्लास एम्प्लॉय को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखते अभी। फिलहाल में आपको यहाँ पर सिर्फ ये समझाना है कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स क्या होते हैं या इनका यूज कैसे करते हैं हम प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास एक क्लास एम्प्लॉय आ चुकी है जिसका हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब देखिए इस क्लास में क्या क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाया फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लीव्स नाम से, उसमें कंस्ट्रक्टर सेट किया है, कुछ फंक्शन डिफाइन किए हैं, कुछ मेथड लिखे हैं, लेकिन इनसे हमें मतलब नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ ये समझने आए हैं कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एमपी नाम से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं, देन हम यहाँ पर एम्प्लॉय इक्वल टू एम्प्लॉय क्लास को दे देंगे एम्प्लॉय क्लास। और हमारी जो क्लास है ना उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो हमसे क्या मांग रहा है, नाम, सैलरी और रोल। ये हमें उससे देना ही होगा वरना वो एरर देगा। ये हम लास्ट लेक्चर तक बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अगेन एक्सप्लेन करके आपको बिल्कुल यहाँ पर बोर नहीं करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, उसका नाम देने के बाद उसकी सैलरी है 666, ठीक है, और उसका रोल तो फॉर एग्जाम्पल वो क्या है, प्रोग्रामर है, तो प्रोग्रामर, ठीक है। ये हमने उसको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। अब यहां पर बात आती है कि इस एम्प्लॉय या फिर इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस एम्प्लॉय क्लास के वेरिएबल्स या फंक्शन का मैं यूज कर सकता हूं। बिल्कुल, अभी तक तो हमने यही रीड किया था ना। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल हम इसकी नंबर ऑफ लीव्स को अगर प्रिंट कर सकते हैं या फिर इस क्लास के बाहर भी हम इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ये होता है पब्लिक। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। जिस वेरिएबल के आगे आप कुछ नहीं लिखते, जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हो, जैसे हमने ये अभी तक बनाया था नंबर ऑफ लीव्स नाम से 6 उसमें स्टोर किया था, ये होता है पब्लिक वेरिएबल। मतलब आप किसी को भी इसका यूज करने की परमिशन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल इस क्लास के बाहर या फिर इस क्लास को जिन क्लासेस ने इनहेरिट किया है, मतलब इसकी जो सब क्लासेस है या फिर इसकी चाइल्ड क्लासेस है, वो सभी क्लासेस या इस क्लास के बाहर भी दूसरी क्लासेस भी इस वेरिएबल का यूज कर सकती है। मतलब ये जो वेरिएबल है आपके सामने अभी स्क्रीन पर जो मैंने माउस से मार्क किया है वो है पब्लिक वेरिएबल। तो आई होप कि आपको पब्लिक वेरिएबल समझ में आ चुका होगा।
अब बात आती है कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्या होता है। तो मैं यहाँ पर अभी तक प्रोटेक्टेड वेरिएबल के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल को डिफाइन करने का सिंपल सा एक तरीका है, आपको लिखना है अंडरस्कोर एंड आपके वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सेम नाम से ले लेते हैं ना, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड नहीं लिखते, प्रोटेक्ट लिख लेते हैं। ये हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हमने फॉर एग्जाम्पल 9 स्टोर किया। अब ये वेरिएबल प्रोटेक्टेड है, इस वेरिएबल का यूज आप सिर्फ इस क्लास के अंदर कर सकते हो, इसके बाहर नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपके घर के अंदर किसी पेज पर लिखकर चिपका दोगे तो उसका यूज सिर्फ आपके घर के मेंबर्स ही कर सकते हैं। उसी तरह से प्रोटेक्टेड वेरिएबल का यूज भी आप सिर्फ क्लास या फिर इस क्लास से बनाई गई, मान लीजिए सब क्लासेस हो सकती है या फिर चाइल्ड क्लासेस हो सकती है, वो सिर्फ जिसको आपने परमिशन दी, मतलब आपने परमिशन दी मतलब इस क्लास को आपने किसी और क्लास से इनहेरिट किया है या फिर इस क्लास को किसी क्लास ने इनहेरिट किया, तो उन क्लासेस में आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो क्लास या तो इस क्लास के सब क्लास है या फिर इस क्लास की चाइल्ड क्लास है, तो आप उनमें सिर्फ प्रोटेक्टेड वेरिएबल का यूज कर सकते हो। अब इसका यूज करके हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट के बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, तो हमारे पास EMP नाम से ऑब्जेक्ट है, डॉट अंडरस्कोर हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, प्रोटेक्टेड। तो हम यहाँ पर क्या आ रहा है, ये क्या आ क्यों नहीं रहा, हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोटेक्ट। अब ये प्रिंट करके देगा, देना तो चाहिए, इसको रन करके देख लेते हैं। रन 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 टू द लूप। बिल्कुल गाइस, देखिए प्रोटेक्टेड वेरिएबल की जो वैल्यू थी 9, देखिए हमारे प्रोग्राम में 9 ये आ रही है। अब यहाँ पर वेरिएबल का नाम आप चेंज कर सकते हो। ये जो हमने नाम लिखा है ना प्रोटेक्ट नाम से, ये जरूरी नहीं है प्रोटेक्ट लिखो, आप इसकी जगह अजय विजय या आपका नाम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। वेरिएबल का नाम आप ऐसा रखें जो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव करे या फिर आपके जो प्रोजेक्ट है उससे मैच हो, ताकि आप जो किसी को प्रोजेक्ट शेयर करो, किसी सीनियर को प्रेजेंटेशन दो, तो एक अलग से फील आना चाहिए कि यार हाँ इसने इस वेरिएबल का नाम प्रोजेक्ट के हिसाब से लिखा है। ठीक है, तो ये तो थोड़ी ज्ञान वाली बातें थी, लेकिन हम बात आती है यहाँ पर करते हैं प्रोटेक्टेड की, कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्या होता है और इसको कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, ये आप जान चुके हैं। अब बात आती है कि प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है। तो अगेन यहाँ पर हम बनाएंगे एक नया वेरिएबल। देखिए प्राइवेट वेरिएबल बनाने के लिए आपको लगाना होगा 2 अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर, देन आपके वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अजय विजय या आपका नाम लिख लो, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए सेम नाम लूंगा प्राइवेट नाम से और इसमें यूज स्टोर करूंगा डबल 9। ठीक है, अब जो हमारा प्राइवेट वेरिएबल है इसकी वैल्यू है डबल 9, तो इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने जैसे कि आपको कहा कि अगर प्राइवेट वेरिएबल है तो आप खुद यूज कर सकते हो, मतलब जिस क्लास का ये वेरिएबल है उस क्लास को आप इसका यूज करने के लिए परमिशन दे सकते हो, उसके बाहर तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि ये प्राइवेट है ना। तो ठीक है, हम इस क्लास के अंदर इसका यूज करके आपको बताते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट, और ये ऊपर वाला प्रिंट स्टेटमेंट है ना, इसको कमेंट कर देते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, और ये कोड मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पर लिखना है आपको आपके ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और आपके वेरिएबल का नाम। यहाँ पर क्या है, प्राइवेट है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राइवेट। अब आपके हिसाब से जो अभी तक हम प्रोग्रामिंग सीख रहे थे उसके हिसाब से इसने 99 रिटर्न करना चाहिए या फिर प्रिंट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेगा, ये आपको मारेगा एक थप्पड़। देखिए ध्यान से, और ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट प्राइवेट। अब ऐसा इसने क्यों कहा, भाई वो प्राइवेट है, प्राइवेट का आप यूज नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह नहीं कर सकते। ध्यान से सुना आपने मैंने क्या कहा, नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह आप प्राइवेट वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते। उसको यूज करने के लिए कुछ, देखिए प्राइवेट जो वेरिएबल होता है वो स्पेशल वेरिएबल होता है, क्योंकि वो आपने सिर्फ आपके खुद के यूज या आपके खुद के फायदे के लिए बनाया है। ठीक है, जिसको आप खुद एक्सेस कर सकते हो, तो उसको एक्सेस करने के लिए या फिर यूज करने के लिए भी कुछ अलग कंडीशन होगी ना। जैसे नॉर्मल हम वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे थे अभी तक, उसी तरह से आप प्राइवेट को भी अगर यूज करोगे तो प्राइवेट में और बाकी पब्लिक प्रोटेक्टेड में फर्क क्या रह जाएगा। फर्क करने के लिए पाइथन के जो डेवलपर्स थे उन्होंने आपके लिए यहां पर एक नई चीज दी। क्या, मैं आपको बताता हूं। आपको जब भी प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो आपको लिखना होगा आपके ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट करके आपको लगाना होगा अंडरस्कोर और आपकी क्लास का नाम। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, तो हम यहां पर लिखेंगे एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, ये हमारी क्लास का नाम।
फिर लिखना होगा आपके वेरिएबल का नाम, तो $_ और यहां पर हम देते हैं प्राइवेट। अब आप बोलोगे कि सर रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि पाइथन के डेवलपर्स ने आपको परमिशन दे दिए। तो रन 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 और देखिए 99। तो आई होप कि आप पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल का यूज समझ पाए होंगे। इन तीनों को समझिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। आगे प्रोजेक्ट में हम इनका यूज करेंगे तो आगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे, नो डाउट। लेकिन इनका यूज क्या है, जैसे आप गेम बनाते हो ना, तो गेम बनाते टाइम आप क्या करते हो, बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइन करते हो। वहां पर तो बहुत सारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हमें डिफाइन करना होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि आप गेम के डेवलपर, मेन डेवलपर हो, और बहुत सारे उसमें डेवलपर्स पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो आप क्या चाहते हो, आपके खुद के वेरिएबल जो आप डिफाइन करो वो सिर्फ इस क्लास तक सीमित रहे। तो उनका आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, ताकि वो क्लास के बाहर आप उसको यूज ना कर पाओ। तो आई होप कि आपको प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड के बारे में समझ में आएगा। इनका यूज आगे आके हम जैसे जैसे पाइथन में एडवांस लेवल पर और आगे जाएंगे तो प्रोजेक्ट वगैरह में करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप बेसिकली इतना समझ सकते हो कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप घर के बाहर अगर उसको लिख कर चिपका दोगे तो वो पब्लिक हो जाएगी। अगर घर के अंदर लगा दी वही इंफॉर्मेशन तो वो प्रोटेक्टेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ घर के कुछ मेंबर्स हैं जो रीड कर सकते हैं या फिर उसका यूज कर सकते हैं। आपने कुछ सिलेक्ट कर लिया कि 4 मेंबर 6 मेंबर यही सिर्फ यूज कर सकते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आपने उन लोगों को परमिशन दी है कि आप इनको यूज कर सकते हो या फिर इसका रीड करके अपना काम कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट एक ऐसा वेरिएबल है या फिर प्राइवेट एक ऐसी चीज होती है जिसको आपको सिर्फ यूज करने की परमिशन है। मतलब जिस क्लास का वेरिएबल है उसी क्लास को उसको यूज करने की परमिशन होती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लिया, कोई इशू नहीं। मैंने यहाँ पर तीनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, जैसा अभी तक आपको कहीं पर भी ऐसा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने को या फिर सुनने को नहीं मिला होगा। और अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर हम पाइथन को एकदम बेसिक लेवल से अभी तक आप जो लेक्चर देख रहे हो इस एडवांस लेवल तक लाए हैं, और अभी तो और आगे ले जाएंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।